दोस्तों, कराते हैं हरियाणा खबरों से रूबरू और साक्षात्कार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से खबरों की पड़ताल करेंगे। दोस्तों, खबरें वेबसाइट सूत्रों सौजन द्वारा प्राप्त खबरें अपने चैनल के माध्यम से जो है खबरों से रूबरू और अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। खबर के अंत तक बने रहिएगा। खबर किस टॉपिक को लेकर है तो दोस्तों, बीजेपी नेता अनिल विज ने ठोका सीएम पद पर दावा, कहा मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो किस प्रकार हरियाणा की तस्वीर बदलेंगे, आइए हम जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने रविवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठता के लिहाज से मैं सीएम बनने का दावा ठोकूंगा। अगर मैं सीएम बना तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने रविवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने अपनी वरिष्ठता व्यक्त करते हुए पार्टी से सीएम पद की मांग की। अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा है। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन लोगों की मांग पर मैं इस बार अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद के लिए दावा करूंगा। अनिल विज ने कहा कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ सब मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, ऐसे में आप सीएम क्यों नहीं बने। ऐसे में लोगों की मांग पर इस बार अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। अगर सरकार बनती है और पार्टी ने मुझे सीएम पद सौंपा तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। हालांकि विज ने कहा कि फैसला हाईकमान के हाथ में। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम बनना है या नहीं, ये हाईकमान के हाथ में है। आपको बता दें कि अनिल विज आंवला कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार के दौरान वे हरियाणा के गृह मंत्री थे और हाल ही में हुए फेरबदल में उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, जिसमें नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली थी। इससे पहले विज ने मंत्रिमंडल के बाहर किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने उन्हें अपनी पार्टी में पराया बना दिया है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले विज ने मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कुछ लोगों ने पार्टी में पराया बना दिया। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। पूर्व मंत्री कर्णदेव कम्बोज कांग्रेस में शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस दौरान बीजेपी के करीब 200 पदाधिकारी, सरपंचों, पूर्व सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों ने भी कांग्रेस का दामन थामा। दोस्तों, ये संबंधित खबरें हैं, उनसे भी हम आपको अवगत कराते चले। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस दौरान बीजेपी के करीब 200 पदाधिकारियों, सरपंचों, पूर्व सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों ने भी कांग्रेस का दामन थामा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के दर्जन भर पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता ही नहीं, अपने नेता और कार्यकर्ताओं तक का सम्मान नहीं करती। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में सभी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दोनों नेताओं ने कर्णदेव कम्बोज, उनके साथियों और एएपी के बागी नेताओं का कांग्रेस ने वेलकम किया और पूर्ण मान सम्मान का भरोसा दिलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप सभी लोगों ने सही समय पर सही फैसला लिया है। अपने फैसले और नीतियों से बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो पूर्ण रूप से एससी और ओबीसी विरोधी मानसिकता की शिकार है, इसलिए उसके सबसे बड़े ओबीसी नेता को पार्टी छोड़नी पड़ी। सभी मिलकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो 36 बिरादरी और हर वर्ग का सम्मान करेगी। साथ ही विकास के मामले में हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। वहीं चौधरी उदयभान ने कहा कि कर्णदेव कम्बोज जैसे साथियों के कांग्रेस में आने से सब अब की
बार पूरे हरियाणा के साथ जीटी रोड बेल्ट में भी बीजेपी का टुकड़ा साफ होना तय हो गया है। कांग्रेस में शामिल होने पर कर्णदेव कंबोज ने कहा कि बीजेपी जनता ही नहीं बल्कि खुद के नेता और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी ने ओबीसी समाज को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी सिर्फ ओबीसी का वोट हासिल करना चाहती है लेकिन उसे अधिकार नहीं देना चाहती। इसलिए इस बार चुनाव में दलित और पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर बीजेपी के अहंकार को तोड़ने का काम करेगा और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएगा। पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि, तेजवीर सिंह और बीजेपी के मीडिया प्रभारी रहे एडवोकेट राजकुमार शर्मा भी कांग्रेस में शामिल हुए। कर्णदेव कंबोज के साथ बलविंदर श्रीमान, बीजेपी ओबीसी जिला अध्यक्ष चीफ डिफेंस चेयरमैन ब्लॉक समिति रादौर, लवलीन टूटेजा राज संयुक्त सचिव एएपी चरण चौधरी, प्रधान सरपंच एसोसिएशन बाबल देवेंद्र सिंह अरनेजा, पार्षद नगर पालिका बाबल ऋषिपाल कपूर, पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति इंद्री रण सिंह, सरपंच झाबुआ भरत सिंह बवाल, बीजेपी मुकेश डागर, सुशील गुर्जर, पूर्व उप प्रधान चेयरमैन इंद्री पवन चौधरी, किरण पुनिया, अनुराग शर्मा, चरण चौधरी, देवेंद्र सिंह अरनेजा, पार्षद नगर पालकर बाबल मांगेराम, सरपंच राजपुर, ब्रजत, सरपंच अलहड़ कुलतार, पूर्व सरपंच माकू माजरा बब्बू, पूर्व सरपंच रंडौली विजयपुर, सरपंच पूरा विनोद कंबोज, प्रदेश कंबोज, दिलबाग पठान, संजीव सैनी, गोविंद शर्मा, गौरव शर्मा, सचिन फूसगढ़, विजय पथेर, सुशांत नवीन पोलहड़, भरत सिंह बवाल ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। हरियाणा चुनाव बागियों के सहारे बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में एएपी आम आदमी पार्टी के घोषित 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें एएपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और एएपी के अन्य नेताओं ने पार्टी में शामिल करवाया है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत फेल होने के बाद एएपी ने कांग्रेस के 3 बागियों को पार्टी शामिल कर चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी से आए 5 बागियों को पार्टी में शामिल कर टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात यह है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन फेल होने को लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। वहीं आम आदमी पार्टी न सिर्फ अलग अलग पार्टियों से आए बागी नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, बल्कि कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी बागियों के सहारे बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित किए गए आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो नामांकन की आखिरी तारीख से पहले तक कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी के घोषित 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें एएपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और एएपी के अन्य नेताओं ने पार्टी में शामिल करवाया है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत फेल होने के बाद एएपी ने कांग्रेस के 3 बागियों को पार्टी शामिल कर चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी से आए 5 बागियों को पार्टी में शामिल कर टिकट दिया है। पूर्व में इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता रहे और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके रणबीर सिंह लोहान को आम आदमी पार्टी इंडिया एलडी पार्टी में शामिल करवाकर उन्हें टिकट दिया गया। दूसरी पार्टी के इन बागी नेताओं को दिया टिकट। आम आदमी पार्टी ने पटौदी विधानसभा से कांग्रेस छोड़कर आए प्रदीप जाटौली को उम्मीदवार बनाया है। वहीं रादौर विधानसभा से कांग्रेस नेता रहे भीम सिंह राठी को उम्मीदवार बनाया है। जगाधारी सीट से कांग्रेस छोड़कर एएपी में आए आदर्श पाल गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा में रहे सतीश यादव को आम आदमी पार्टी ने रेवाड़ी से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा से एएपी में आए सुनील राव को अटेली विधानसभा से टिकट दिया है। भाजपा छोड़कर एएपी
में आए छत्रपाल सिंह को बरवाला से टिकट दिया है। थानेसर विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके और 44 साल तक भाजपा में रहे केसर बजाज को आम आदमी पार्टी ने थानेसर से उम्मीदवार बनाया। बाबर विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके जवाहरलाल को बाबर विधानसभा से टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व में INLD में प्रवक्ता रहे रणबीर सिंह लोहान को नारनौंद विधानसभा से उम्मीदवार बनाया, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे। हम मजबूती से सभी 90 सीटों पर लड़े हैं। संजय सिंह कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कांग्रेस पर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह से पूछा गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस से कई बागी नेताओं को टिकट दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी ने अलग अलग पार्टियों से आए बागियों को टिकट दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसे लेकर कोई प्रश्न बनता है। साथ ही संजय सिंह से पूछा गया कि इंडिया ब्लॉक का सहयोगी दल होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ अपने कैंडिडेट को उतारा है। क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी चैलेंज मान रही है और उसे हराने की तैयारी कर रही है? इस पर संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन चल रहा है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में भाजपा के खिलाफ केंद्र और राज्य में लड़ रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव भाजपा को हराने के मकसद से उतरी है। चुनाव को लेकर हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम मजबूती से 90 सीटों पर लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार कैंपेन कर रहे हैं। संजय सिंह ने पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए समझा नहीं पाई। इस पर संजय सिंह ने कहा कि उन बातों को छोड़ दीजिए। इसके अलावा इस सवाल पर कि क्या गठबंधन में देरी होने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है, संजय सिंह ने कहा कि हमारा समांतर कैंपेन चल रहा था। 15 दिन में आम आदमी पार्टी ने 45 जनसभाएं की हैं। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं और लगातार कैंपेन है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर लगातार कैंपेन कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव कांग्रेस ने 2 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। AAP की भी आई ये लिस्ट। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के आज एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें उकलाना और नारनौंद विधानसभा सीट से उतारे जाने वाले उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया है। हरियाणा विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी की 6वीं लिस्ट जारी किए जाने के बाद सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया जाना बचा रहा है। अब पार्टी ने इन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सूबे जगाधरी विधानसभा सीट से AAP ने आदर्श पाल गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं नूर से राबिया किदवाई को मैदान में उतारा है। आदर्श पाल गुर्जर पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में चले गए थे। अब आदर्श पाल गुर्जर की AAP में वापसी हो गई और इनको पार्टी ने जगाधरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। आदर्श पाल गुर्जर ने साल 2019 का विधानसभा चुनाव जगाधरी से BSP के टिकट पर लड़ा था और 48,000 वोट हासिल कर लिए थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बादली और नारनौंद की सीट पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। अब बादली से रणबीर गुलिया से हटाकर हैप्पी लोचाव को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की 2 उम्मीदवार लिस्ट। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के आज एक नई लिस्ट जारी, जिसमें उकलाना और नारनौंद विधानसभा उतारने वाले उम्मीदवारों के नाम शामिल। उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौंद से जसवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा में एक ही चरण में होना है मतदान। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पहले हरियाणा के लिए 1 अक्टूबर को मतदान कराने की घोषणा की थी। वही नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर में इस चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। यहाँ भी नतीजे 4 अक्टूबर को ही आने थे, लेकिन अब आयोग ने तारीखों में बदलाव किया। हरियाणा विधानसभा कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त
3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। हालांकि बाद में समीकरण बदले तो पार्टी ने नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा से ज्यादा अमीर है उनकी पत्नी, जानिए कितनी संपत्ति। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर 2015 से 2019 के बीच से 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से 4 की जांच चल रही है और 4 मामले अदालतों में लंबित है। दिलचस्प बात यह है कि ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और न उनकी पत्नी के पास कोई व्हीकल है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 11 सितंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया कि पास करीब 2 किलो सोना और 25 किलो चांदी है। उनके पास एक लाइसेंसी बंदूक, एक रिवॉल्वर और एक पिस्तौल भी है। हुड्डा द्वारा बुधवार को दाखिल हल्फनामे के मुताबिक उनके पास 1,850 ग्राम सोना और 25 किलो चांदी है, जबकि उनकी पत्नी आशा हुड्डा के पास 3,300 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायाब सिंह सैनी से ज्यादा अमीर है। भूपेंद्र हुड्डा की अचल संपत्ति की कीमत करीब 3.40 करोड़ रुपए है, जबकि आशा हुड्डा की चल संपत्ति की कीमत करीब 3.74 करोड़ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 7.29 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 11.99 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 4.52 लाख रुपए नगद हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 3.70 लाख रुपए नगद है। पूर्व मुख्यमंत्री के पास 16.305 एकड़ जमीन है, जबकि उनकी पत्नी आशा हुड्डा के पास 4.84 एकड़ कृषि भूमि है। भूपेंद्र हुड्डा के पास 438 वर्ग मीटर की 2 दुकानें हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास भी 360 वर्ग मीटर की एक दुकान है। भूपेंद्र हुड्डा के पास 72-53 वर्ग मीटर आवासीय जमीन भी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 11,386.29 वर्ग मीटर आवासीय लैंड है। हुड्डा संपत्ति की वार्षिक आय भी 2019 से 2024 के बीच दुगनी हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा की वार्षिक आय 2019 में 37,8,350 रुपए थी, जो कि 2023 में बढ़कर 60,05 332 हो गई है। वहीं उनकी पत्नी की आय भी 2019-20 में 33,69,93 से बढ़कर 2023-24 में 355 3491 हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2015 से 2019 के बीच से 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से 4 की जांच चल रही है और 4 मामले अदालत में लंबित हैं। दिलचस्प बात यह है कि ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और न ही उनकी पत्नी के पास कोई व्हीकल है। पहली बार चुनाव लड़ रही आरती राव की करोड़पति। अटेली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से चुनाव लड़ रही आरती राव के पास 66 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें नई दिल्ली में 5 करोड़ रुपए के फ्लैट शामिल है। उनके पास 77 लाख रुपए के सोने चांदी और हीरे के आभूषण भी है। हालांकि उनके पास कोई व्हीकल नहीं है। आरती राव के हलफनामे के मुताबिक उन्होंने 2023 के दौरान 22-23 600 लाख रुपए का टैक्स चुकाया है। आरती राव एक खिलाड़ी है जिन्होंने 2012 में आयोजित शूटिंग विश्व कप फाइनल में हिस्सा लिया था और उनके नाम पर एशियाई चैंपियनशिप पदक है। उन्होंने 2017 में शूटिंग कैरियर को अलविदा कह दिया। आरती राव के पिता राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने 6 लोकसभा और 4 विधानसभा चुनाव जीते हैं। विनेश फोगाट के पास 3 लग्जरी कारें। पहलवान से राजनेता बनी विनेश फोगाट के पास 2 करोड़ रुपए की संपत्ति। उनकी कुल देनदारियां 13,61,782 लाख रुपए हैं, जो उन्होंने केनरा बैंक से टोयोटा इनोवा के लिए कार लोन के लिए जुटाई हैं। उनकी पति ने भी HDFC बैंक से लोन लेकर 19 लाख रुपए में महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदी है। विनेश फोगाट के पास 19,500 रुपए कैश हैं। पूर्व पहलवान के पास 4 गाड़ियां, जिनमें 35 लाख रुपए की वोल्वो XC
60 यानी 60,12,0 2000 रुपए की। 100 क्रेटा 17,04, 442 रुपए की। टोयोटा इनोवा 40,220 रुपए की। टीवीएस जुपिटर 2 पहिया वाहन 45,000 रुपए का 35 ग्राम सोना और 4500 रुपए की 50 ग्राम चांदी शामिल है। दोस्तों, ये संबंधित खबरें हैं जिनसे हम आपके लिए अवगत करा रहे हैं। औला छावनी के नामांकन दाखिल करने वाले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पास 24,51,989 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 2,96,00 यानी 96,000 रुपए की मारुति स्विफ्ट डिजायर DXi कार शामिल है। उनकी अचल संपत्ति 25 लाख रुपए की है। जबकि हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। बोले, जब मैंने सरकार छोड़ी तो नंबर 1 था। राज्य विधानसभा की जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश फोगाट आगामी चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए निकली। इस दौरान रास्ते में उनके प्रशंसकों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। हरियाणा के सीनियर कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। भूपेंद्र सिंह ने गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से नामांकन किया है। इस दौरान उन्होंने जनता को आभार व्यक्त किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मैं आज जो भी हूँ वो आप सभी के आशीर्वाद की बदौलत हूँ। जनता ने हरियाणा की सेवा करने का मौका दिया। जब मैंने सरकार छोड़ी, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब मैंने सरकार छोड़ी तो हरियाणा सिर्फ व्यक्ति आय, निवेश, नौकरी देने, कानून व्यवस्था और खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 10 साल बाद हरियाणा बेरोजगारी, अपराध और महंगाई में नंबर 1 पर है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना वादा निभाया और मैंने भी जो वादा किया था निभाया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने भी छाती अड़ाकर हरियाणा को विकास में नंबर 1 बनाया, लेकिन मुझे इस बात की ठेस है कि आज हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध में नंबर 1 पर है। अब एक बार फिर वही समय आया है। मैं आपको आशीर्वाद से हरियाणा को फिर से नंबर 1 बना दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक से बात करते हुए कहा कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने वाली बीजेपी सत्ता से जा रही है। इसके अलावा AAP कांग्रेस गठबंधन के सवाल पर कुछ न कुछ कहते हुए इसे पार्टी आला कमान का फैसला बताया। नामांकन करने निकली दिनेश फोगाट, इसके साथ ही जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश फोगाट आगामी चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए निकली। इस दौरान रास्ते में उनके संसकों ने जो है स्वागत किस तरह किया। बीजेपी ने किया हवन। हरियाणा चुनाव के लिए अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने अपने आवास पर हवन किया। अनिल विज ने कहा, राजनीति में भी लोग आते हैं जो राजनीति बैकग्राउंड से होते हैं या अमीर होते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पिता रेलवे कर्मचारी थे और मैं बैंक में कार्यरत था। आंवला की जनता ने मुझे 6 बार विधायक बनाया। 12 सितंबर तक होगा नामांकन। हरियाणा में चुनाव नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। इससे पहले हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही थी। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन सकी। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी गई। 5 अक्टूबर को होगा चुनाव। हरियाणा में कुल 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। दोस्तों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी और अच्छी लगी। अगर इस खबर से आप सभी दर्शक सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए हौसला अफजाई, मोटिवेशन, सहानुभूति मिलती है। उसी सहानुभूति को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।